जय हिंद, स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। ये जो जानकारी मैं लेकर आया हूं ये आईफोन यूज़र के लिए और ख़ास करके एप्पल के जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनके लिए है। अब तक हमने ये सुना होगा कि आईफोन या एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो हैक नहीं होते हैं, हैकर्स इसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, आपकी तमाम जो सिक्योरिटी है वो बहुत हाई होती है। इन सब के अलावा आपकी जो पर्सनल जानकारियाँ होती हैं वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता, उसको क्रैक नहीं कर सकता है। बाकी जितने भी एंड्रॉयड वर्जन है वहाँ तक पहुँचने की संभावना होती है। लेकिन आपको बता दें कि अब एक जानकारी चौंकाने वाली आई है और इसमें जो भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है CERT.in की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि जो एप्पल डिवाइस यूज़र्स हैं दरअसल उनके लिए ख़तरा बढ़ गया है कि उनके फ़ोन में हैकर्स पहुंच भी सकते हैं। आपके जो फ़ोटोज़ हैं, आपके इन्फॉर्मेशन है, आपकी जानकारी है, पर्सनल डिटेल्स है, उसको हैक कर सकते हैं, चुरा सकते हैं। इवन यहाँ तक कि पूरी डिवाइस आपके अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। क्या कहा गया है ज़रा बताइए और इसके बाद मैं बताऊँगा कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है। दरअसल CERT.in ने कहा है कि आईफोन, आईपैड, मैकबुक, एप्पल वॉच जो आप लगाते हैं, इन सब के अलावा यहाँ तक कि वर्जन प्रो जैसे डिवाइसेस में कुछ सिक्योरिटी खामियां पाई गई हैं। ये खामियां इतनी गंभीर हैं कि हैकर्स आपके फ़ोन या टैब में सेंध लगा सकते हैं। अब ये खामियां क्या क्या कर सकती हैं ये भी हम आपको बताते हैं। पहला, ये हैकर्स आपकी पर्सनल जानकारी जैसे फ़ोटोज़, मैसेज और बैंक डिटेल्स चुराने तक का मौका ये दे सकती है हैकर्स को। ये जो कमियां हैं पुराने वाले डिवाइसेस या जिस वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ। इन सब के अलावा दूसरा, वो आपके डिवाइस में कुछ भी कोड चला सकते हैं, यानी आपका डिवाइस उनके कंट्रोल में होगा, ये मैंने पहले आपको कहा। तीसरा, ये आपकी सिक्योरिटी सेटिंग्स को बाईपास कर सकता है और चौथा, आपके डिवाइस को क्रैश भी कर सकता है। यानी कुल मिलाकर ये है कि आपका फ़ोन, आपकी पर्सनल डिटेल, अगर आपके पास आईफोन है या फिर आईमैक है या जितने भी इवन आई वॉच भी है, तो वो पूरी तरीके से सिक्योर नहीं है। सिक्योर करने के लिए करना क्या होगा? CERT के मुताबिक ये दिक्कत पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन में, अगर आप अपना फ़ोन खोल कर देखेंगे तो देखिए मेरे पास भी है आईफोन, मैं आपको दिखाता हूँ कि है क्या असल में। अगर आप जाएंगे अपने फ़ोन के इस डिटेल में तो आपको दिखाई दे रहा होगा iOS 18.1। कुल मिलाकर ये है कि अगर आपने अपना iOS अगर अपडेट नहीं किया है, आपके पास 17+7 है, आपके पास 18.1 से पहले के जितने भी वर्जन थे OS के, अगर आप अभी भी उसी OS वर्जन से अपना फ़ोन चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये दिक्कत आपके लिए हो सकती है। क्योंकि पिछले जितने भी इस तरीके के वर्जन तैयार किए गए थे iOS के, उनमें कुछ न कुछ फीचर्स की खामियां थी जो हमारे आप तक तब जानकारी नहीं आई थी, लेकिन अब जाकर ये जानकारी सरकार साझा कर रही है। ऐसे में आपको करना क्या है, जाकर सीधे अपने फ़ोन को अपडेट करना है। और ऐसे कंडीशन में बहुत सारे ऐसे यूज़र्स परेशानी फेस करते हैं कि उनके फ़ोन में दरअसल स्टोरेज नहीं होता है, जिसके चक्कर में ऑटो अपडेट नहीं होता। हालाँकि आईफोन की अच्छी खबर ये है कि जब भी इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है वो अपने आप को अलर्ट कर देता है, उसके बाद रात के 12 बजे के आसपास अलर्ट के बाद वो अपडेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन तब होता है जब आपके फ़ोन में पूरा जितना भी इसको स्पेस चाहिए उतना होना चाहिए। तो जो सेफ़ रखने का सवाल है कि कैसे आप अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं, वो ज़रा ये सुनिए। CERT.in और एप्पल दोनों ने साफ कहा है कि अपने डिवाइस को तुरंत अपडेट करें। अगर आप आईफोन या फिर आईपैड यूज़ करते हैं तो बस सेटिंग में जाएं और जनरल पर टैप करें, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करें। जैसा मैंने आपको बता दिया, वहाँ आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा, वो अपडेट होता है, रेड में लिखा होता है कि ये वर्जन आपके फ़ोन में अपडेट करने के लिए अलार्म है और आप इसको अपडेट कर लें। अभी मौजूदा वक्त में iOS 18.1 या फिर iPad OS की अगर बात करें तो 18.1 वहाँ पर भी है। इसे डाउनलोड और इंस्टॉल करें। मैक यूज़र्स के लिए सिस्टम सेटिंग में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट करने का ऑप्शन होता है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। एप्पल ने खामियों को ठीक करने के लिए पैच रिलीज़ कर दिया है और ऐसे में आपको देर नहीं करना चाहिए। अगर आप भी इस भ्रम में हैं कि आपके पास आईफोन है और आपके फ़ोन में वायरस नहीं आ सकता, आपके फ़ोन में हैकर्स नहीं आ सकते, आपकी सारी डिटेल्स वाकई में सुरक्षित है, तो आपको अब जाकर ये काम कर लेना है, वरना आपका फ़ोन सेफ़ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। और कितने भी आप महंगा आईफोन लेके घूम रहे हो तब भी आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो इसके अलावा आपको बता दें कि जो कुछ एक्स्ट्रा टिप्स है वो भी ज़रा समझिए। अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें,
बहुत सारे फ़ोन हैक होने की खबरें सामने आ रही हैं, आपके डिटेल्स, आपके पैसे उड़ने की तस्वीरें सामने आई थी। पब्लिक वाईफाई से बचे। बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि पब्लिक वाईफाई, हालांकि वहाँ पर जितने ऐसे एक्सपर्ट हैं वो भी अलर्ट होते हैं, वो मौके की ताक में होते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और आपके फ़ोन में वो किसी भी तरीके से घुसें। अपने ज़रूरी डेटा को बैकअप में रखें। इन सब के अलावा अगर आप हाई रिस्क यूज़र हैं, कहीं भी जाते हैं, जैसे सोशल वर्क जो हम लोग करते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम लोग भी ऐसा करते हैं कि कहीं रेलवे स्टेशन पर गए वहाँ पर भी वाईफाई इस्तेमाल कर लिया, कहीं पर गए वहाँ पर भी इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि डेटा कितना फ़ोन में आप 2 GB 1.5 GB मिलता है, वो खर्च ही हो जाता है। और इसमें लिखा भी है कि जैसे जर्नलिस्ट या बिजनेसमैन होते हैं तो एप्पल का डाउनलोड मोड ऑन करके भी विचार यानी इस पर कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा जो पब्लिक वाईफाई होती है उस पर डिपेंड ना रहें। ये सबके लिए, हालांकि हम सब तो करते हैं, लेकिन आपके लिए भी अलर्ट है कि ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करें। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी खबर थी जो भारत सरकार के सिक्योरिटी संस्था है उसकी तरफ से, CERT.in की तरफ से जारी किया गया है। ऐसे में अगर आपके पास भी आईफोन है तो आप भी जाकर अपडेट करें। और 18.1 जो iOS वर्जन है, अगर वो आपके फ़ोन में है तो फिलहाल आपका फ़ोन सुरक्षित है। उससे पहले के जितने भी वर्जन थे iOS के, अगर वो हैं तो आप पूरी तरीके से, आपका फ़ोन सेफ नहीं है, आपके डेटा, आपके पैसे, आपकी सिक्योरिटी सेफ नहीं है। ऐसे में आप रिस्क में आ सकते हैं, परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। एप्पल ने भी इस बात को पैच कर दिया है और इसके अलावा भारत सरकार ने भी इस बात को अलर्ट कर दिया है। ऐसे में जितना जल्दी हो आप अपना फ़ोन ओपन करिए, पासवर्ड डालिए, सेटिंग में जाइए, जनरल में जाइए, नीचे आपको जब आपका आईफोन का नाम दिखाई देगा वहाँ क्लिक करिए, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर कौन सा वर्जन इस वक्त आप यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो सबसे पहले आपका जो यूज़र नेम होता है उसका नीचे बिल्कुल रेड कलर में ब्लिंक कर रहा होगा, वहां जाइए और सीधे अपडेट कर लीजिए फ़ोन को, अगर आपको सुरक्षित रखना है तो। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा बने रहिए लाइव टाइम के साथ। धन्यवाद।